सत्संगत जी, प्यार से कहना धाम निरंकार जी। महाराष्ट्र समागम जो पिछले 58 इयर्स का और अब अगले की भी अनाउंसमेंट सभी ने सुनी। ये तीसरा दिन जहां पिछले 2 दिनों में वो रूप चाहे एक संदेश के बदलते रहे कि ये एक स्पीच है, कविता है, गीत है, अभंग है या कोई और माध्यम, और वो किसके द्वारा हो रहा है। वो शरीर तो एक बच्चे का भी हो सकता है, बुजुर्ग का भी, नौजवान का भी। तो संदेश तो इस इंसान को ही दिया है और वही संदेश है जो युगों युगों से, ये कोई भी धर्म ग्रंथ खोल के देखें, किसी भी संत का जीवन देखें, तो जो संदेश है कोई नया संदेश तो नहीं, बस मानव को मानवता की राह पे रहने का संदेश। मानव को इस जीवन में रहते रहते हर पल का एक पूरा फायदा हो, एक सदुपयोग हो, ये मानवीय गुणों से जीवन भरा रहे, यही संदेश संत हर एक तक पहुंचाते हैं कि हमने जीते जी अपना जीवन तो सफल किया, इस परमात्मा से जुड़ गए, इस निराकार को जान लिया, चाहे नाम वो विठल हो, पांडुरंग हो, एक कोई भी आस्था अनुसार अपना एक जो भी नाम से संबोधित करें, तो भाव वही कि यही एक सच्चाई है जो हमेशा से थी है और रहेगी, और यही अपना रूप नहीं बदलती, ये स्थिर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगी, ये मौसम के साथ चेंज नहीं होगी, ये एक अपना फॉर्म नहीं बदलती, ये फॉर्मलेस, ये हर जगह रहने वाली सच्चाई। तो बात यही कि अब इस परमात्मा ने जी जहां ना जाने कितनी धरतियां बनाई, ना जाने कितने एक प्लैनेट्स बनाए, ना जाने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिसका अभी तक हमको पता तक नहीं है। और ऐसे में अगर हम देखें कि हमारे को भी ये जीवन मिला इस धरती पे, तो वो एक वरदान रूप जो जीवन है, उसको वाकई ही हम एक पूर्णता से, एक सफलता से जी रहे हैं, या ये जीवन के पलों को बस खराब ही कर रहे हैं। ये जीवन तो इस तरह कहा गया है कि मनुष्य जीवन एक सबसे उत्तम श्रेणी का जीवन, कि एक पेड़ पहाड़, एक इंसान अगर है तो वो जानवरों की तुलना में भी एक हर एक से प्रकृति से ऊंचा। और ये एक ऊंचा क्यों, बाकी भी योनियों में देखें तो भूख लगती है तो खाना खाते हैं, पशु पक्षी भी एक सोते भी हैं, एक परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। कुछ स्पीशीज को देखा जाए तो कैसे वो भी बहुत कम्युनिटी बेस्ड होती हैं कि अपनी वो एक झुंड में ही ट्रैवल करते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि बाकी हमारा ये जो अक्सर कहा गया है निद्रा भोजन भोग भय, तो ये तो हर एक में कॉमन कांस्टेंट फैक्टर है ही। तो क्या है जो मनुष्य योनि को इतना श्रेष्ठ बनाता है, वो क्या है जो हम अलग कर रहे हैं। हम अभी भी तो एक अपना घर बनाते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटी करते हैं, वो सब करते हैं जो कोई जानवर भी करता होगा। तो ये एक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, ये सच्चाई को जानना, इस परमात्मा को जानने की बात, ये ही है जो मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बनाता है। और इंसान इसमें भी अपनी कीमत पहचानता नहीं है। ये इतना अनमोल जीवन मिला, इसको भी गवा देता है कि कैसे एक कहा भी गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि जहां इतनी डिवाइन ये परमात्मा और इसी डिविनिटी की उपज से हम भी, और कैसा ये पोटेंशियल हमारा भी पूरे इस डिवाइन को प्राप्त करा जा सकता है, ये स्वयं इसी का अंश है, तो ये पूरे तरह से ब्रह्म भी बना जाता है।
और फिर भी ये इंसान क्या चुनाव कर रहा है। ये इंसान अपने जीवन में एक अपना कीमत खुद ही पूरी तरह से नहीं लगा पा रहा, कि जैसे एक अक्सर सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो चाहे एक बीज का ही देते हैं कि उस बीज में पूरे का पूरा वृक्ष बनने की कैपेसिटी है, और वो वृक्ष के इतने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि वो पत्ते भी हैं, वो ब्रांचेस भी हैं, वो रूट्स भी है, वो फ्रूट भी है। वो इतना कुछ होने के बावजूद ये उपज, ये चाहे सिर्फ यही कि उस बीज को उस मिट्टी में पूरी तरह से समर्पित होना है, और एक बार ये हो गया तो फिर उसके तरीके कितने भिन्न भिन्न भी हों, फायदे कितने भी हों, एक वो रूप इतना वो फुल पोटेंशियल को रीच कर लेता है। तो ऐसे ही इंसान भी अगर एक खुद ही इस भ्रम समान है तो भी ऐसा क्यों बन गया कि किसी को तो देख के हम बोलते हैं ये इंसान तो इतना प्यारा है, बिल्कुल फरिश्ते की तरह है, एक अच्छाई है, एक चेहरे पे नूर टपकता है, एक आते हैं हमारे से बात करते हैं तो पूरा दिन हम ही इतने खुश रहते हैं, एक बहुत ही ठंडक सी प्राप्त होती है। और वहीं हम किसी के लिए ऐसे विचार भी रख लेते हैं कि ये इंसान का तो अभी आना दूर की बात, अभी पता ही लगे कि अगले कुछ चंद दिनों में ये इंसान से मुलाकात होगी तो एक अलग तरीके की एंजाइटी, स्ट्रेस सा फील होने लगता है कि ये किसी तरह अवॉइड हो जाए इंसान। तो बात वही कि इंसान तो सभी हैं, तो फिर इतना ये फर्क क्यों कि ये एक तो फरिश्ता और एक दानव वाला रूप इंसान का, जहां किसी को उठाना तो दूर की बात, किसी उठे को भी गिरा रहे हैं, हक दबोच रहे हैं, आंसू देने का काम कर रहे हैं, एक अपनी जो पोटेंशियल थी उससे कितना नीचे गिरा घिनौना काम भी कर रहे हैं। और क्या एक संसार में करना था, क्या कर रहे हैं। ये धरती को जहां एक अपनी प्रेजेंस से हमने स्पिरिचुअली भी और सोशली भी एक संवारने के लिए कुदरत को क्या करना था, और हम हर तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं, चाहे वो मन की पोल्यूशन हो या बाहर का प्रदूषण हो। तो ये प्रदूषण किसी भी तरह की है वो हानि का ही कारण बनता है। तो कैसे ये प्रदूषण को दूर किया जाए, ये दिलों से दिलों को दूर करना, इस परमात्मा से जुड़ के इससे प्यार करके हर एक से करना है। और वहां ही एक अपने जीवन की भी वैल्यू खुद समझना कि कोई भी पल एक वेस्ट ना हो, कोई भी पल को हम गवा ना दें। एक रूप अगर एक कहानी में भी ये समझें कि एक भिखारी जो हर समय पूरा जीवन भीख ही मांगता गया, और अब एक दिन उसकी भीख मांगते मांगते जब मृत्यु हो गई तो वो वहीं सड़क किनारे शरीर उसका और वो कटोरा जिसमें कुछ चंद सिक्के, और ऐसे ही कोई जाता हुआ जब देखता है और वहां पे क्या देखता है कि वो कटोरा ही अपने आप में बहुत कीमती किसी धातु का बना हुआ, मान लीजिए सोने का बना। और अब वही ख्याल कि ये एक गरीबी में जीवन जीते हुए, और जहां वो पोटेंशियल था शुरू से कि ये चाहे एक इतना कीमती सिर्फ अपने बर्तन को ही बेच लेता तो ही कितना कुछ हासिल हो जाता, और ये आराम की जीवन को जी सकता था, कि ये उस बर्तन का ही अपने आप में मोल कितना, और उसको इस्तेमाल उस चीज के लिए नहीं किया गया जिसे किया जा सकता था। उससे सिर्फ एक ये कुछ ही चंद पैसे के लिए यूज किया गया। तो ये कहानी सिर्फ उस बर्तन की, उस इंसान की नहीं है। हर कोई इस संसार में जो परमात्मा प्रेमी नहीं है उसके जीवन की भी यही कहानी है कि ये अनमोल चीज हर समय है पास में, फिर भी उपयोग नहीं किया जा रहा। उपयोग तो क्या, ये परमात्मा का सहारा भी सिर्फ तभी लिया जा रहा है जब हमें या तो कोई शारीरिक कष्ट है,
या कोई परिस्थिति लग रहा है किसी माया रूप में कि अभी कोई धन दौलत की कमी हो गई है तो परमात्मा को याद कर लें। कोई हालात घर के बिगड़ गए हैं, कुछ मन मुटाव हो गए हैं तो परमात्मा को याद कर लें। कोई शारीरिक कष्ट है तो दर्द दूर हो जाए, परमात्मा को याद कर लेते हैं। तो ये परमात्मा को याद करना तो एक हर समय की एहसास होनी चाहिए। ये सिर्फ नीड बेस्ड नहीं कि आज लग रहा है कि कुछ गलत होगा, आज सुमिरन कर लेते हैं, अदरवाइज पूरा दिन करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बस वैसे तो इस तरह भी होता है कि एक एपिसोड जो दासी ने देखा कि कोई महात्मा ही सत्संग से कहीं किसी के घर बैठे और अचानक से मुंह से एक रिफ्लेक्स में ऐसे ही निकल गया तू ही निरंकार, और साथ वाले पूछने लगे क्या हो गया, सब ठीक है? और वो महापुरुष आगे से कह रहे हैं कि मैं तो बस सिमरन ही कर रहा था। और वो कह रहे हैं आप तो ऐसे बोले जैसे हमें घबराहट हो गई कि कुछ गलत हुआ है। तो कैसे अक्सर हम ये सुमिरन को भी उसी तरह यूज कर लेते हैं कि अचानक से कोई दुर्घटना देख ली, कोई दुर्घटना, और वहां पे ही ये निकला कि एक ये चीज इस तरह से दृश्य देख लिया, कुछ सुन लिया, तो ये एक अल्फाज की तरह ही कि अगर कुछ कहना ही है तो चलो ये सिमरन की पहली लाइन बोल देते हैं। तो मन के भाव, ये जुड़ाव हर समय का जहां हो, एक ये परिस्थिति अनुसार नहीं, तो वैसा ही मन भक्तों का होता है, वैसी ही एक पूरी निष्ठा विश्वास भक्त रखते हैं। वो मोहताज नहीं होते कि आज एक जीवन कंफर्टेबल है तो क्या ही परमात्मा को याद करना, पर अगर कुछ लगेगा कि जीवन अब थोड़ा सा एक कठिन हो रहा है तब जीवन में परमात्मा को शामिल कर लेंगे। तो भक्ति तो कभी भी कन्वीनियंस से नहीं होती। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो खुद ही अपने अंदर सोच लें कि क्या एक वाक्य ही वो भक्ति है, एक प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे आत्मा और परमात्मा का जो एक होता है, या फिर उसी को हमने कोई गेम बना ली है, कोई छल कपट है, कोई एक चतुराई, एक चालाकी रूप बना दिया है। एक खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि चलो अगर दिन में हम वैसे बहुत नाइव हैं, हम या तो कुछ एक चतुर चालाकियां से अपना बिजनेस इत्यादि लोगों को मैनेज कर रहे हैं, तो परमात्मा को भी ऐसा ही कर लेंगे, एक कुछ 2-4 अच्छे काम कर लेंगे और फिर ये परमात्मा का नाम भी ले लेंगे। हमें भी सैटिस्फैक्शन हो जाएगी कि चलो ये नाम ले लिया। और ये बुरे कामों पे एक, जैसे हम अक्सर किसी दिन बहुत ज्यादा मीठा या कुछ ऐसा खा लेते हैं तो उस दिन होता है कि चलो आज गर्म पानी पी के सो जाएंगे, कुछ मोटापा घट जाएगा। तो ऐसे ही लगता है कि चलो इतना कुछ आज के दिन में गलत कर लिया है, तो फिर एक वो परमात्मा का नाम लेने से ही कुछ तो हमने अच्छी चीज कर ली, प्रॉब्ली गुड डीड ऑफ द डे समझ के ही परमात्मा का नाम ले लें, तो वो भी फिर नाम ही लेने तक सीमित रह जाता है। वो भाव तो एक बने ही नहीं। वो तो एक जैसे फायर फाइटर होते हैं कि आग लग गई तो आग बुझाने का काम है, वैसे ही पता है कि कुछ गलत कर दिया है, अब एक कुछ अच्छा कर लेते हैं, नाम ही ले लेते हैं। और ये सुनने वाले को क्या पता कि वाकई ही मैं प्रभु प्रेमी हूं भी, या फिर सिर्फ एक कोई और वजह से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किसी लालच से एक नाम ले रहा हूं। वो मेरी भी सैटिस्फैक्शन हो गई और देखने वालों को भी लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, प्रभु प्रेमी है। तो कैसे अपने जीवन में ये परमात्मा को हमने अगर पूरी तरह से नहीं समझा, ये निराकार अपने आप में ये एंटिटी जो एक इतनी पावन हर जगह कायम दायम रहने वाली, इससे अगर जुड़ भी गए तो भी एक अपने मन को हम करप्ट करने के साधन ढूंढ लेते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चीजों पे अभिमान कर लेना, या फिर वो कोई अपनी बोली भाषा में भी वो दिखना कि
कुछ खुद ही कारण बना के सोच लिया कि मेरे तो कपड़े इतने और मेरे आसपास वालों से मेरा ड्रेसिंग सेंस बेटर है, या फिर एक मैं खाना बहुत ही अच्छा खाती भी हूँ, परोसती भी हूँ, या कोई भी एक छोटे से छोटे रूप में भी ये अहंकार आ जाता है। कोई बहुत बड़ी रावण वाली हालत नहीं कि कोई इतना कुछ हासिल है, इतनी धन दौलत है तो अभिमानी नहीं। वो तो एक निर्धन जो के पास बिल्कुल भी धन ना हो, अभिमान तो वहां भी जाग जा सकता है। कोई राजा मात्र धन दौलत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अभिमान का क्राइटेरिया वो नहीं है। तो कैसे एक अपने जीवन में हर एक ने जहां इस परमात्मा से जुड़ना है तो वो पूरे करेक्ट रीजन से जुड़े, एक दिल के अंदर ये प्यार का एक प्रेमा भक्ति को ही सिर्फ अपना कर, और वो भी कोई अजम्पशन बेस्ड नहीं कि परमात्मा कहीं है तो परमात्मा से प्यार करना है। वो हर समय साथ देखकर, सामने देखकर परमात्मा, अंग संग हर पल में परमात्मा के एहसास में रहकर परमात्मा से प्यार करना, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा को देखकर ही इससे प्यार करके हर पल जीवन को जीना। और ऐसे ही जो अपने जीवन को संवार लेते हैं वो अपने पल पल में फिर चाहे वो कुछ भी करते हैं वो अपने आप में शिक्षा ही होती है। वो खुद भी इस ब्रह्मांड के कण कण से शिक्षा लेते हैं और उनके जीवन ना जाने और कितने जीवन और कितने इंसानों के लिए प्रेरणादायक हो जाते हैं। कोई भी एक संत और भक्त इसलिए भक्ति नहीं करता कि हमारी भक्ति की वजह से हम पॉपुलर हो जाएं, एक प्रसिद्ध हो जाएं, कोई हमारा नाम ऐसे अच्छे से ले। नहीं, भक्तों को तो सिर्फ दुनियावी रूप किसी चीज का एक मतलब ही नहीं है। वो चाहे महलों में भी रहते हों या झोपड़ी में भी रहते हों, एक प्रायोरिटी, एक हर समय एक जिसको प्राथमिकता दी वो परमात्मा को ही दी, हर परिस्थिति में दी। एक कुछ भी मन में ऐसा नहीं आया कि गलत है या फिर परमात्मा कुछ गलत कर रहा है। जिनको पूरा विश्वास होता है उनको ये भी पता होता है कि इस निराकार ने तो कुछ कभी गलत करना ही नहीं है। ये हमारा ही नजरिया है जो गलत और सही की अपनी डेफिनेशंस अपनी कन्वीनियंस से बना लेता है। तो कैसे इस जीवन में जहां एक अपने आप का मूल डालने की बात है कि ये भक्तों की एक अवस्था, वो मोल एक किसी धन दौलत से तोली नहीं जा सकती। एक और कहानी जहां एक इंसान जाता है और देखता है कि किसी संत के पास कुछ चुनिंदा ही, कुछ गिनती के ही शिष्य बैठे हैं और वो आगे से कहता है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको एक उस तरह से महंगे महंगे चीजों को, धन दौलतों को आपके आगे उपस्थित कर दूंगा, और ये सब अगर मिला के भी उतनी धनराशि नहीं दे सकते। तो वो गुरु आगे से कहते हैं कि जो मुझे ये दे सकते हैं आपकी वो काबिलियत नहीं है देने की। और फिर यहाँ और अभिमान आता है कि शायद इन गुरु को पता नहीं कि मेरे क्या काबिलियत है, मेरे तो इतने कारोबार, इतना विस्तार है कारोबार का, मेरी तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ही कुछ अलग सी है देने की। और फिर वो और अपनी बात को स्ट्रांग रखते हुए समझाते हैं कि आप घर तो आइए, मैं आपको इतना धन दौलत दूंगा जो आपके सारे शिष्य मिलके भी 3-4 सालों में नहीं दे सकते। और आगे से गुरु कहते हैं मैं आपके घर तो आ जाऊंगा, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप वो दे ही नहीं सकते जो मेरे शिष्य मुझे दे सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है, घर जाकर भी वो भेंट रूप स्वीकार नहीं होती। और अब वो इंसान पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या है? और वो एक यही बात समझाते हैं कि ये तो भक्ति है, ये प्यार है, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये एक हम्बल होके एक पावन एक रूप है। ये अहंकार रूप या किसी धन दौलत की तुलना तो इससे हो ही नहीं सकती।
आपकी वो क्षमता ही नहीं है देने की जो ये प्यारे संत दे देते हैं। तो ऐसे ही भाव कि इस भक्ति में कोई धन दौलत का रूप, चाहे वो एक आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग हो, तो भी मन इस परमात्मा से जुड़ सकता है। और अगर उतनी लग्जरियस लाइफ नहीं है, एक छोटा सा ही घर है, तो भी भक्ति उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है। तो अक्सर इंसान वो पैरामीटर्स अपने बना लेता है कि ये चीज अचीव हो जाएगी तो भक्ति करेंगे। वो चीज हो भी जाती है अचीव तो एक नया टारगेट सेट हो जाता है। तो ऐसे इस परमात्मा को एक इग्नोर कर दिया जाता है कि अब लगता है कि हाँ, हमें लग रहा था ये चीज की अचीवमेंट के बाद हम एक ध्यान परमात्मा में लगा लेंगे, पर अब कुछ और चाहिए, ये भी हासिल करना है, वो भी। तो फिर एक जीवन ने तो अचानक से कभी भी खत्म हो जाना है। ये एक मोल अपना जीवन का इतना सस्ता ना लगाएं, हर श्वास की कीमत डाल लें। अभी से जितने भी और सांसें हैं इस परमात्मा के प्यार में लगें। और ये करते करते फिर ये भी रियलाइज होता है कि ये भक्ति में हम अंदर से ही इतने स्थिर हो गए हैं, इतने काम हो गए हैं कि कुछ भी फिर ये तंग दिल्ली वाला रूप, एक ये छोटी एक नजरिए से फिर हम लिमिटेड नहीं हैं, इस निराकार से जुड़ गए। तो आज भी जो बार बार सुन रहे थे बीइंग बाउंडलेस, ये विस्तार असीम की ओर, ये परमात्मा असीम है। और हम अपना दिल, नजरिया, सब कुछ, ये ब्रॉड माइंडेडनेस, एक अपने दिल को भी विशाल करते जाएंगे। तो ये विशाल परमात्मा से जो जुड़ गया वो खुद ही असीम हो गया। इस शरीर की तो एक है रुकावट, एक कन्फाइंड एक बॉडी है तो है वो, पर एक आत्मा इस परमात्मा का अंश। और वहीं वो बात कि ये डिवाइन है आत्मा, इसको पूरी तरह से अपने पोटेंशियल इस ब्रह्म की तरह भी एक जीवन में जी सकते हैं। और वहीं हम जीवन को कितना तंग कर रहे हैं, खुद को ही तंग कर रहे हैं, अपनी ही कुछ विचार धारणाएं बना ली जिसमें खुद ही फंस गए हैं। एक खुद ही अपनी जो भी हासिल किया है जीवन में, जो कोई उपलब्धियां हैं, डिग्रीज हैं, एक काम में कोई कला है, कोई हॉबी है, उसको इतना सब कुछ ही मान लेते हैं। घर बार परिवार कुछ भी हो, वो रूप तो माया का ही है, आज है कल नहीं होगा। कोई एक अगर हम उदाहरण भी देखते हैं, कोई अपनी जवानी में इतना एथलीट के इतने सारे मेडल्स, और बुढ़ापा आते ही वो व्हीलचेयर पे कन्फाइंड है या फिर एक बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो वो रूप एक समय तो ऐसा कि वो बल इतना, एक बुद्धि इतनी, और वहीं बुढ़ापे तक कुछ ठीक से याद भी नहीं। तो अपने जीवन के हर पल को मोल्ड में डालें। किसी के इस परमात्मा से मिलने की एक ये क्यूरियोसिटी, इच्छुक होना, ये जो रूप है भक्ति का भी, कि ये सिर्फ जिज्ञासा ही होना, यहाँ भी किसी भी उम्र के पड़ाव में हो तो वो मुबारक है। कि वो चाहे बाल अवस्था में, भक्त प्रहलाद वाली उम्र, या फिर नौजवानी में हो या बुढ़ापे में, जब भी है ये एक अपने अंदर सोच के कि ये निराकार से रिश्ता बना लिया जाए और परमात्मा को पहचान के देख के अंग संग हर समय इसी में रहा जाए। फिर फर्क नहीं पड़ता कि पूरे बहुत सारे साल हैं जीवन के और बचे हुए, या बहुत चंद ही लम्हे हैं। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को हर कोई संवार सकता है। तो जहाँ पिछले 3 दिनों में संतों ने इतने अच्छे वचन बोले, इतने प्रेरणादायक ये सिखलाइयाँ, और अनेकों रूपों में ये चाहे ग्राउंड की सेवाएं आप सारे संत कितने टाइम से, महीनों से कर रहे हैं, और कितनी ऐसी भी सेवाएं जिसको निभाते हुए ये समागम वेन्यू तक भी पहुंचे नहीं, या फिर इच्छा होते हुए भी कि अटेंड करना है, इस शहर तक भी नहीं आ पाए। तो ये भाव हर एक के फिर भी एक परवान है, एक भक्ति में ये सेवा भी
एक फिजिकली ही सिर्फ नहीं आके करने वाली, मन से सेवा भी सेवा ही है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि इसी तरह अपने मन को सेवा सिमरन सत्संग में लगाएं, इस निराकार को हमेशा प्रायोरिटी बनाते हुए फिर जो भी दिन भर के कामकाज हैं उनको भी पूर्णता से निभाएं, अपनी मेहनत से, एक पूरी लगन से, एक उसमें भी फिर भक्त तो हमेशा एक जो भी काम करते हैं उसको पूरी तरह से करते हैं, चाहे सामाजिक कार्य है या पर्सनल लाइफ का या फिर कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, हर एक में पूरा देते हैं, अपना 100% देते हैं, पर साथ ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी पूरी तरह हर समय एक सबसे ज्यादा ध्यान उसी में लगा के रखते हैं। तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ये जीवन को वाकई ही जो इतना अनमोल जीवन है, इसको एक इस तरह से भी जी लेते हैं जैसे भक्त पूरे एक एक पल को जीते हैं, एक पूरी अपनी 100% देके। और वहीं हमारा अगर थोड़ा सा भी डिरेल हो जाते हैं तो ये जीवन व्यर्थ ही हो जाता है। तो हर पल इस निराकार, इस परमात्मा से जुड़ के रहेंगे तो ये फायदा एक सिर्फ वो नहीं कि कुछ उपलब्धियां मिलेंगी, वो तो परमात्मा के ऊपर है, क्या दे रहा है वो भी बेस्ट है, नहीं दे रहा तो भी बेस्ट है। एक सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ही ग्रोथ के लिए एक प्यार ही सिर्फ बनाकर बेस भक्ति करें। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।